थी माता बहनी मन और प्रेस के साथी मन सब झल्ला बहुत बहुत साधुवाद की जोरदार मौसम भी और सभा भी जितना दारी आए रहे ये दारी सब ले ज्यादा भीड़ दिखत है। ओखर वर में यहाँ के कलेक्टर साहब ला, यहाँ के एसपी साहब ला, यहाँ के जिला के सब अधिकारी मल्ला, संभाग के कमिश्नर और आईजी ला, सब झल्ला तुम्हार सभी विभाग के अधिकारी कर्मचारी मल्ला बहुत बहुत बधाई देहत हूँ। और अपन बात ला कहे से पहले अब मुख्यमंत्री जी है मोला संस्कृति मंत्री बनाए है, तुम संस्कृति विभाग के काम का है नाचना गाना है ना, तो मोर भाषण की शुरुआत भी वहीं से हुई, ठीक है। ओहरे हो आवा आवा सबे आवा सांगुता भाई आवा आवा, कौन गांव के करम डाण कहाँ के मांदरिया आवा 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 सबे आवा सांगुता भाई आवा आवा। तो आज के सभा में सब जन के स्वागत है, अभिनंदन है, किसान मन के भी और जवान मन के भी। ये मौसम उत्सव के है, किसान मन अपन अपन धान ला बेचे बर जात हैं। कल मुख्यमंत्री जी हर गौठान के निरीक्षण करीस, कल मुख्यमंत्री जी हर धान खरीदी केंद्र में गईस और एक एक किसान मन से पूछीस कि बताओ भाई कोनो दिक्कत है का, कोनो परेशानी है का। और जे प्रदेश के मुख्यमंत्री अगर किसान मन के चिंता करत थे, लोगन के चिंता करत थे, गांव गांव गली में जाके पूछा थे बताओ कोई दिक्कत है, तो वो प्रदेश में कोई समस्या रही नहीं सकते, विकास करिए और वो कहा कि विकास ला कोई रोकिए नहीं सकते। यहाँ के संस्कृति ला, यहाँ के कला ला, यहाँ के हमारे रीति रिवाज ला जोन ढंग से आत्मसात करे है, ओकर संरक्षण करे है, ओकर विकास करे के काम करे है। हर तीज त्योहार ला, वो परंपरा ला जीवंत रखे के काम अगर कोई करे है तो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हर करे है। और मैं हमेशा जात हूं मिले बर, लेकिन जौन दिन हर सभा में हर कार्यक्रम में साथे रहते, लेकिन जे दिन पुन्नी मेला रहते वो दिन अपन मोबाइल उबाइल बंद कर लेते हूं। काहे कि बोलिस के अमरजीत आओ चलेंगे पुन्नी मेला में, तो जाना पड़ी मुख्यमंत्री का आदेश, और जाए के बाद जरंग ले कूद देल पानी में, नहीं समझा। और मैं तो बोलता हूं कि हमन तो एक बार कूदब भी और कैसनो करके हो भी जाब। 2 आदमी फंसियों में छत्तीसगढ़ में स्टेज में बैठी ने, एक तो बृहस्पति सिंह और दूसर चिंतामणि महाराज, ओमन धोती में कैसे तैर ही बतावा। तो ओमें टीएसओ बाबा तैर ली, प्रेम साहब जी तैर, उमेश भाई भी तैर ली, और मुख्यमंत्री जी तो महारत हासिल है, हमन कैसनो तैर लेब। लेकिन ये 2 आदमी जो है भाई, तुमन पुन्नी मेला के दिन मोबाइल बंद करके रखिया, नहीं तो कभी भी ये आ सकत है कि चलो। तो जौन ढंग से यहाँ के लोकल, यहाँ के छत्तीसगढ़िया संस्कृति ला जीवंत रखे के काम कोई करे है, हमारे प्रदेश के मुखिया करे है। अपनापन के एहसास, जो यहाँ के छत्तीसगढ़िया एहसास, पूरा फ्लेवर छत्तीसगढ़ के। हमन जाथन ना दुकान में तो आइसक्रीम खिलाओ जी, तो कौन सा फ्लेवर खाओगे, तो बोलते हैं कि तुम संतरा वाला खाना है कि आम वाला खाना, कौन सा फ्लेवर। तो यहाँ के जो फ्लेवर है, जो क्लेवर है, फुल छत्तीसगढ़िया क्लेवर और फ्लेवर अगर कोई दे है तो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हर दे है। जोरदार उनका ताली से उनका अभिनंदन करो। बहुत जन भारतीय जनता पार्टी के नेता मन ओकर से बराबरी करे के बात करते हैं। अरे
भारतीय जनता पार्टी के नेता मल्ला खुला चुनौती है, अरे कहां लगे हो चक्कर में, कोई नहीं है भूपेश बघेल के टक्कर में। अगर दम है तो जैसे गेड़ी चढ़ के दिखाओ, तब तो माने। अगर दम है तो भौरा चला के दिखाओ, तब तो माने। और सबसे बड़ा बात, अगर दम है तो छत्तीसगढ़ की सलामती के लिए, छत्तीसगढ़ के विकास के लिए, यहां के तरक्की के लिए वो जो प्रकार से सोटा खा के दिखाओ, तब हम मानेंगे तुमको। भारतीय जनता पार्टी के नेता रमन सिंह और उनके लोग जो विरोध करते हो कि हां छत्तीसगढ़ के लिए कुछ कर सकते हो, नहीं कर सके। कर सकते का? कर सकते हैं का? आज तक तो नहीं देखे। जब ये प्रदेश के कुर्सी संभालीस, किसान मन के दशा दिशा बहुत बुरा हालात से गुजरत हैं। किसान मन के समस्या ला कोई जानिस, किसान मन के दिक्कत ला कोई जानिस, तो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हर जानिस। कुर्सी में बैठे के महज 2 घंटा में ये प्रदेश के किसान मन के कर्जा ला माफ करके दिखाइस। हमारे नेता मन घोषणा करे रही कि सरकार हमार बनी तो 2500 रुपया कुंटल में तुम्हार धान ला खरीदबो। सरकार बनीस और मुख्यमंत्री जी खरीद के दिखाई। 1 साल खरीद ली, दूसरा साल भारतीय जनता पार्टी के नेता मन के कान खड़ा हो गए। अगर एक कर्जा माफी कर दे, अगर 2500 में धान खरीदी, तो किसान मन के दिलो दिमाग में, किसान मन के दिल में भूपेश बघेल घर कर जाही। एके उखाड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाही। ये सब भारतीय जनता पार्टी के नेता मन दिल्ली गई और मोदी जी से कहीन कि गजब हो गया, हाहाकार मच गया है, पूरे लोगों में गजब का उत्साह का माहौल है। अगर छत्तीसगढ़ में अगर धान खरीदी हो रहा है 2500 रुपये कुंटल, अगर उसको नहीं रोकिएगा मोदी जी, तो पूरा छत्तीसगढ़ में कांग्रेस से कांग्रेस हो जाएगा, भूपेश से भूपेश हो जाएगा। इसलिए एन केन प्रकार 2500 रुपया खरीदने से रोकिए। और फरमान जारी हुआ वहां से कि खबरदार भूपेश बघेल, खबरदार मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़, अगर 2500 रुपया में तुम खरीदे, एमएसपी से 1 पैसा भी ज्यादा किसानों को दिया, तो सेंट्रल पूल में तुम्हारा चावल जमा नहीं होगा। हम दिल्ली से 1 पैसा नहीं देंगे, एफसीआई में चावल जमा नहीं होगा। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछना चाहता हूं कि जब किसान दिक्कत में थे, प्रदेश दिक्कत में था, लग रहा था कि धान किसानों का कैसे खरीदी होगा, मुख्यमंत्री जी ने कई चिट्ठी लिखा। खाद्य मंत्री होने के नाते मेरे को भी साथ में ले गए, कृषि मंत्री होने के नाते रविंद्र चौबे जी को भी लेके साथ में गए, लेकिन टस से मस नहीं हुआ दिल्ली। बोला कि शासकीय रेट से 1 पैसा में नहीं दे सकते हो। बोले हमको अनुमति दे दो। बोले अगर खरीद लिए तो सेंट्रल पूल में हम तुम्हारा चावल जमा नहीं लेंगे। उनके आगे झुकना पड़ा, शासकीय रेट में खरीदी हुआ, लेकिन जहां चाह है वहां राह है। मुख्यमंत्री जी के जज्बा को, उनके उत्साह को, उनको साहस पराक्रम को मैं सलाम करता हूं कि दिल्ली के रोकने के बावजूद वो नहीं रुके और छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी किसान न्याय योजना ला करके किसानों का मदद करने का काम किया। जिस प्रदेश का मुखिया का सोच, जिस प्रदेश के मुखिया का साहस ऐसा हो, वो प्रदेश कभी दिक्कत में हो ही नहीं सकता है। साथ ही किसान भाई मन, ऐसो जब धान खरीदी होवत रही, धान खरीदी के नीति और नियम में है कि जब धान खरीदी होगा तो सेंट्रल हम
राज्य को बोरा देगा, बारदाना देगा। राज्य को अपना मांग पत्र भेजना पड़ता है। छत्तीसगढ़ प्रदेश का जो आवश्यकता है 4,75,000 गठान का है। हमने मांग पत्र भेजा 3.5 लाख गठान का, और मोदी जी की सरकार ने जब वार्ता शुरू हुआ तो बोले 3.5 नहीं देंगे, हम 3 लाख गठान देंगे। और जब देने का बारी आया तो 3 लाख भी नहीं दिया, उस 1,45,000 मात्र गठान हमको मिला, और आधा अधूरा बारदाना में धान खरीदी कैसे होगा, इसलिए नवंबर में नहीं खरीदी हो पाया। 1 दिसंबर से खरीदी शुरू किया गया। और भूपेश बघेल जी हमारे मुख्यमंत्री, उन्होंने साफ कहा, चाहे दिल्ली बारदाना दे या ना दे, दिल्ली हमको बोरा दे या ना दे, अमरजीत पूरे पीडीएस से जितना सोसाइटी है वहां से पुराना बोरा को इकट्ठा कराओ, जितना मिलर्स लोगों के पास पुराना पड़ा हुआ बोरा है उसको इकट्ठा कराओ, और इस बार पुराना बारदाना में धान का खरीदी होगा, और जरूरत पड़े तो प्लास्टिक का बोरा ले आओ। आज तक इतने दिन के इतिहास में मैं कभी नहीं देखा था कि प्लास्टिक के बोरा में धान खरीदी होगा, लेकिन मजबूरी में हम लोगों को इस बार प्लास्टिक का बोरा में भी धान खरीदी करना पड़ रहा है। यह है मोदी जी का असली चेहरा, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का असली चेहरा। जब जब किसान को दिक्कत में आए, चाहे धान खरीदी का हो चाहे बारदाना का हो, भारतीय जनता पार्टी का एक नेता बता दे, एक नेता बता दे जो किसानों के समर्थन में खड़ा हुआ हो, उनके धान खरीदी के लिए, उनके बारदाना के लिए, उनके कर्जा माफी के लिए। भारतीय जनता पार्टी के पूरे प्रदेश में अगर कोई एक नेता चिट्ठी लिखा हो, कोई एक नेता बयान जारी किया हो, कोई नेता दिल्ली में जाकर के प्रधानमंत्री से मिलकर के ज्ञापन दिया हो, उसका नाम बताए, सामने आए, अगर ऐसा किया हो तो मैं उसको माला पहना करके स्वागत करूंगा। कोई नहीं, उल्टा धान खरीदी ना हो इसके लिए रोड़ा उटकाने का काम करते हैं। और ये प्रदेश में हमेशा से प्रेम और भाईचारा का माहौल रहा है और आगे भी रहना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के नेतागण केवल दिखावा करते हैं। उनके लिए जो दिखावा करते हैं उनके लिए खाली एक लाइन का संदेश है। उनके कहने से पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का सरकार देश में बना कि नहीं बना? लोकसभा में बमफाड़ बहुमत, सरकार में आने से पहले किसानों का आय दुगना करने का बात, और आने के बाद कभी राशन कार्ड काटने का काम, तो कभी किसानों का किसान बिल ला करके उनका आय को कम करने का बाद, दिक्कत खड़ा करने के बाद पूरा देश के किसान आज सड़कों में है, दिल्ली को घेर के रखे हैं, उनका समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। अरे मोदी जी, आपको तो हम लोग गद्दी में इसलिए बैठाए थे देश की जनता कि आप किसानों का आय दुगुना करेंगे, लेकिन हम हमेशा करते रहे आप पर वफा, हम हमेशा करते रहे आप पर वफा, और आपने ऐसा खता किया कि हम तन्हा ही रह गए। देखते रहे कि मोदी जी किसानों की तरफ एक नजर देखेंगे, लेकिन उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है। दिल्ली को चारों तरफ से किसान लोग घेर के रखे हैं, न्याय उनके साथ भी होना चाहिए। मैं बहुत लंबा भाषण ना देते हुए खाली
मैं सभी लोगों के प्रति इस लाइनों के साथ अपनी भाषण को समाप्त करता हूं। इस प्रदेश में भाईचारा और एकता का संदेश बना रहे। कबीरा खड़े बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद माननीय अमरजीत भगत जी। ये तो बात सच है कि छत्तीसगढ़ उत्तरोत्तर विकास के रास्ते पर अग्रसर है और इसका श्रेय हमारे प्रदेश के सभी मुखियालों का है और इसकी जिम्मेदारी, और खासकर बलरामपुर जिले के विकास की हम बात करें तो हमारे बीच उपस्थित हैं जिले के प्रभारी मंत्री माननीय उमेश पटेल जी। मैं आपको विनम्र पूर्वक निवेदन करता हूं कि आप जोरदार तालियों से स्वागत। अस्पताल देने वाले मंत्री, एम्बुलेंस देने वाले, ब्लड बैंक में देने वाले और आगे जो देने वाले हैं ये हमारे प्रभारी मंत्री हैं। इनको खूब जोरदार तालियों से स्वागत। आज के कार्यक्रम में उपस्थित हमारे बहुत ही यशस्वी आदरणीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री भूपेश बघेल जी, बहुत ही वरिष्ठ मंत्री आदरणीय श्री टी.एस. सिंहदेव जी, हमारे वरिष्ठ मंत्री आदरणीय डॉक्टर प्रेम साय सिंह जी और मेरे बहुत ही करीबी आदरणीय मंत्री अमरजीत भगत जी, आदरणीय विधायक बृहस्पति सिंह जी, आदरणीय चिंतामणि महाराज जी, आदरणीय श्री राजेंद्र तिवारी जी जिला कांग्रेस अध्यक्ष, आदरणीय गोपाल गुप्ता जी, हरिहर यादव जी, राजकुमार गुप्ता जी, के.पी. सिंहदेव जी, रिपू सिंह जी, हरीश मिश्रा जी, आदरणीय अब्दुल्ला जी, आदरणीय सत्यनारायण अग्रवाल जी, आदरणीय महेश्वर पैंकरा जी, आदरणीय बिंदेश्वरी गुप्ता जी, आदरणीय श्रीमती आरती सिंह जी, राजू गुप्ता जी, श्रीमती नीलम पटवा जी, श्रीमती प्रमिला सिंह जी, आदरणीय सत्यनारायण अग्रवाल जी, आदरणीय यासिम अंसारी जी, सभी उपस्थित अधिकारीगण, कर्मचारीगण, हमारे सभी दूर दूर से आए कांग्रेस के हमारे सिपाहीगण, जितने लोग उपस्थित हैं सभी भाइयों और बहनों, मीडिया के हमारे सभी साथियों, सुरक्षा व्यवस्था में यहाँ तैनात सभी सिपाहीगण, पुलिस के सभी साथीगण, आज 250 करोड़ का यहाँ शिलान्यास उद्घाटन का कार्यक्रम हुआ है और बृहस्पति सिंह जी की मांग को देखा तो मुझे लगा कि बहुत जल्दी फिर से 250 करोड़ का यहाँ उद्घाटन और शिलान्यास करना पड़ेगा। बृहस्पति सिंह जी आपके बहुत ही एक्टिव विधायक हैं, आदरणीय चिंतामणि महाराज जी भी दोनों बहुत अपने क्षेत्र के विकास के लिए लगे रहते हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी से लगातार मांग करते रहते हैं और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का भी ये कहना है कि अगर विकास हो तो छत्तीसगढ़ के निवासियों का विकास हो। सिर्फ भवन बनाने से, सिर्फ अच्छे मकान बनाने से, सिर्फ अच्छे ये बनाने से, भवन बना देने से वो विकास नहीं होता। अगर विकास करना है तो उनकी मूलभूत आवश्यकताओं पे विकास करने की जरूरत है। अगर डॉक्टरों की कमी है तो डॉक्टरों की पूर्ति करने की आवश्यकता है। अगर शिक्षकों की कमी है तो शिक्षकों की पूर्ति करने की आवश्यकता है, जिससे आप रोजाना आपका जिससे मिलना होता है, आपको डॉक्टरों से मिलना होता है, अपने शिक्षकों से मिलना होता है, तो इस पे विकास। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे यहां का प्रभारी मंत्री बनाया, उनका एक ही आदेश था कि आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में वहां के लोगों के मूलभूत आवश्यकताओं की चीजों में खर्च करेंगे डीएमएफ का पैसा। और आपने अभी हरी झंडी दिखाया आदरणीय मुख्यमंत्री जी, जिसमें एम्बुलेंस है और स्वास्थ्य से रिलेटेड अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। डॉक्टरों की भर्ती, शिक्षकों की भर्ती डीएमएफ से की गई। पहले सिर्फ भवन बना दिए गए जिसका उपयोग नहीं हुआ। अभी जो डीएमएफ का पैसा है वो सिर्फ और सिर्फ इस
जिले के लोगों के लिए काम आने के लिए किया गया है। ये उनकी सोच है। किसी भी सरकार, कोई भी सरकार हो, उस सरकार के को आप किस तरह से नाप सकते हैं कि उसने काम किया नहीं किया, क्या सोच के आप उनका आकलन करेंगे? मेरी सोच ये है कि अगर उनको आकलन करना है तो उनके घोषणा पत्र पे आकलन करिए आप। छत्तीसगढ़ सरकार को अभी 2 वर्ष हो रहे हैं, 2 वर्ष होने में बहुत कम दिन बचा है, और मैं आज इस मंच के माध्यम से बताना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ सरकार, कांग्रेस पार्टी जब सरकार बनी नहीं थी तब उन्होंने 36 घोषणाएं की थी, और मुझे बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि उन 36 में से 24 घोषणाओं को पूरा करने वाली सरकार है ये। 24 घोषणाओं को सिर्फ 2 साल में। और वो लोग हमसे बात करते हैं, वो लोग हमसे मांग करते हैं जिन्होंने बड़े बड़े घोषणाएं की और आज तक पूरा नहीं किया। कार्यकाल बदल गए उनके, 5-5 साल, 10-10 साल, 15-15 साल यहां सरकार में रहा, लेकिन जो पहले साल की घोषणा है वो घोषणा आज तक पूरा नहीं हुआ उनका। और इस सरकार ने 2 साल में 24 घोषणाएं पूरी की हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है आने वाले समय में ये पूरे भारतवर्ष की पहली सरकार बनेगी जो अपने पूरे वादों के साथ अगले चुनाव में जाएगी। आप अभी डॉक्टर साहब ने, आदरणीय भगत जी ने बहुत सारे चीजों को बताया, लेकिन मैं आपको जो योजना बन रही है, चाहे इंग्लिश मीडियम स्कूल की बात करो आप, चाहे राशन की व्यवस्था, चाहे बिजली बिल में आधी कटौती की व्यवस्था, चाहे धान खरीदी में 2500 रुपए देने की बात, ये किसके लिए किया जा रहा है? किन लोगों के लिए किया जा रहा है? गांव के उस गरीब व्यक्ति के लिए जहां तक सरकार की पहुंच नहीं थी पहले। आज उनके बिजली बिल आधे हुए हैं। 400 यूनिट से जितने लोगों के कम बिजली बिल आते हैं उसमें आधा बिजली बिल सरकार उनका पेमेंट कर रही है और आधा हितग्राही से लिया जा रहा है। ये किसके लिए किया जा रहा है? उस गांव के गरीब व्यक्ति के लिए। ये सोच है हमारी सरकार की, आदरणीय मुख्यमंत्री जी की। यही सोच और इसी सोच को लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं। डीएमएफ में भी उन्होंने यही कहा कि उनके पैसे को वहीं खर्च किया जाए जहां यहां के लोगों की आवश्यकता है। तो ये अंतर है। भारतीय जनता पार्टी पहले बहुत सारे पुलिया बनाए थे, अभी बृहस्पति सिंह जी बता रहे थे कि उनके पुलियाओं का पता नहीं है कहां गए, उतने सारे पैसों को उन्होंने बहा दिया। लेकिन जो एम्बुलेंस अभी गया है, मैं कहना चाहूंगा ये बहुत दिनों तक आपका काम करेगा और आने वाले दिनों तक आपको राहत का काम देगा। ये अंतर है इन दोनों सरकारों में। कांग्रेस की सरकार काम कर रही है, कोई योजना बना रही है तो आपके लिए, उस गांव के गरीब व्यक्ति के लिए जहां तक पहले सरकारों की पहुंच नहीं थी, उन लोगों तक ये काम करने के लिए किया जा रहा है। अभी आप सब यहां आदरणीय मुख्यमंत्री जी को सुनने यहां आए हैं, आपने मुझे समय दिया, मैं इसके लिए बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद कहता हूं। और एक परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए अपने वाणी को विराम दूंगा। क्योंकि मैं खुद कोरोना से पीड़ित हो गया था, तो मैं परमपिता परमेश्वर से ये प्रार्थना करता हूं कि हमारे प्रदेश से, इस जिले से, इस पूरे भारतवर्ष से, पूरे विश्व से कोरोना बीमारी बहुत जल्द खत्म हो। यही प्रार्थना के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय पटेल जी। सैकड़ों दर्दमंद मिलते हैं पर अपने लोग चंद मिलते हैं। वक्त आता है जब जरूरत का सबके दरवाजे बंद मिलते हैं, लेकिन सरगुजा में एक दरवाजा है जो दिन रात दोस्त और दुश्मन सबके लिए खुला रहता है, और वो दरवाजा है माननीय महाराज साहब का, जिनका कद और पद दोनों बहुत बड़ा है। सिर्फ 2 पंक्तियां पढ़ते हुए उन्हें उद्बोधन के लिए आमंत्रित करता हूं। लगा सका न कोई उनके कद का अंदाजा, वो आसमां है मगर सर झुकाए रहते हैं। माननीय महाराज साहब। धन्यवाद। आज बलरामपुर जिले के मुख्यालय में बड़ी संख्या में आए हुए जिले के नागरिकों के बीच हमारे मुख्यमंत्री ओजस्वी, ऊर्जावान, कर्मठ साथी भूपेश बघेल जी, साथ में उपस्थित प्रभारी मंत्री प्रिय उमेश पटेल जी, 1980 से आपके बीच में विधायक के रूप में
जनप्रतिनिधित्व कर रहे अनुसूचित जनजाति शिक्षा विभाग के मंत्री सम्माननीय डॉक्टर प्रेमसाय सिंह जी, खाद्य और संस्कृति मंत्री प्रिय अमरजीत भगत जी, स्थानीय विधायक प्रिय बृहस्पति सिंह जी, संसदीय सचिव सामरी विधानसभा के विधायक आदरणीय चिंतामणि जी महाराज, उपस्थित कमिश्नर मैडम, आईजी साहब, कलेक्टर साहब, एसपी साहब, जिला कांग्रेस कमेटी के सम्माननीय अध्यक्ष राजेंद्र तिवारी जी, आदरणीय गोपाल जी और सभी जो मंच में हमारे वरिष्ठ जन बैठे हैं, सिंगरौली की सीमा से चालू करके अंबिकापुर के भोपाली तक जाऊंगा तो बहुत सारे नाम आ जाएंगे, तो सभी को एक ही साथ संबोधन करके आप सभी को प्रणाम, सलाम, जोहार। समय बीत गया है, मुझे आने में विलंब हुआ। मैं आभारी हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का कि जितना हो सका उन्होंने कार्यक्रम को विलंब करने का प्रयास किया ताकि मुझे भी सम्मिलित होने का मौका मिले। और अब जाने की बेला में कुछ ही बात आपके बीच में रख के मैं चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से उनके शब्दों में, उनके आशीर्वचन को, उनके मार्गदर्शन को आप हम सब ग्रहण करेंगे। उमेश ने कोरोना की बात कही और मैं देख ही रहा था कि सरगुजा संभाग में बहुत अच्छा काम बलरामपुर जिले ने किया है। कल तक की रिपोर्ट में कुल 2975 लोग बलरामपुर जिले में कोरोना से प्रभावित हुए। ये जशपुर जिले से थोड़ा सा ज़्यादा है, 105 ही ज़्यादा है, वहाँ 2870 लोग प्रभावित हुए। लेकिन जशपुर जिले में 19 लोगों की दुर्भाग्य से मृत्यु हुई। बलरामपुर जिले में आप सब ने मिलकर और प्रशासन के साथ जिस तरह से काम किया, मात्र 10 लोगों की मृत्यु हो पाई। यानी कुल मिला के बलरामपुर में आप लोगों ने बहुत अच्छे से प्रबंधन किया और अस्पताल के सामने भी हम लोग खड़े हैं, जिसके लिए सदैव बृहस्पति सिंह जी दिन रात एक करके, बाबा मैं नहीं जानो, डॉक्टर चाहिए, डॉक्टर चाहिए, मेरे पास डॉक्टर नहीं है, हमारे यहाँ डॉक्टर नहीं है। कभी भी बात करिए, पुल पुलिया बाद में आता था, सबसे पहले उनके लिए होता था कि हमको डॉक्टर चाहिए। आज चिंतामणि जी ने भी कहा, सामरी, शंकरगढ़, राजपुर, सभी जगह हमको चिकित्सकीय हमारे जो अस्पताल हैं उनको आगे बढ़ाना है। और वाकई में कोरोना ने हमको ये दिखाया कि इस समय अगर कोई पब्लिक के साथ खड़ा रहा तो सरकारी डॉक्टर, सरकारी नर्स, सरकारी अस्पतालों का अमला था, वरना क्या होता क्या नहीं होता हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। तो बजट के पहले का ये समय, आप सबकी मांगे सामने आई, कई 250 के अभी तो उद्घाटन और शिलान्यास होने वाले हैं। ये तो शुरुआत है, एक झलक है। कई काम छत्तीसगढ़ में और छत्तीसगढ़ के साथ बलरामपुर जिले में आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार के माध्यम से भूपेश जी की अगुवाई में होने हैं। हम सब उसका इंतजार कर रहे हैं। बजट के पहले आप सब की बात सुन के मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं। हम सब आपकी बात को दोहराएंगे और मुझे विश्वास है कि अधिक से अधिक सुनवाई करके इस क्षेत्र को भी भरपूर उनका ध्यान मिलेगा, बजट में स्थान मिलेगा, कामों की स्वीकृति हमको मिल सकेगी। काम हुए, राहुल गांधी जी आए, चुनाव के समय की सबसे पहली बैठक सीतापुर में उन्होंने ली थी और वहां से जो उन्होंने घोषणा की कि मेरी पार्टी की अगर सरकार बनती है तो 10 दिन के अंदर कर्जा माफी और किसानों को 2500 रुपए धान मिलने की बात की घोषणा, मेरी सरकार आएगी तो 10 दिन के अंदर वो करेगी। वरना उन्होंने एक बात को छोड़ दिया था कि वरना वो ठीक नहीं होगा, हम लोगों के लिए ये भी उन्हें चेता दिया था। भूपेश बघेल जी को मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने चयनित किया। बीते 11 तारीख को आप लोगों ने मतदान किया था, कांग्रेस पार्टी को अप्रत्याशित बहुमत दिया था। सरगुजा संभाग से शायद हम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था
कि 14 के 14 सीटों से बड़े बहुमत से आपने कांग्रेस के विधायकों को जीत के रायपुर भेजा, और उसके लिए आज मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इसी तरह से आपका स्नेह, आपका प्रेम और आपका विश्वास बना रहे और हम लोग आगे आपके लिए काम करते रहें, यही हमारी अभिलाषा है, यही हमारी कामना है। समय हो गया, बहुत सारी बातें थी, तहसीलों की बात अभी कैबिनेट की बैठक में बात आई, मुख्यमंत्री जी ने स्वीकृति दी। आज़ादी के पहले सामरी ही तहसील थी, आज़ादी के पहले रघुनाथ नगर के बगल में जनकपुर ही तहसील थी, लेकिन जो व्यवस्थाएं बनी उसमें वो छूट गया था। सामरी तहसील की घोषणा किया मुख्यमंत्री जी ने, और बहुत सारे फोन आए थे, तो मैंने भी मुख्यमंत्री जी से कहा कि एक थोड़ी सी लगता है कि लोगों की भावना को ठेस ना पहुंचे, सामरी के साथ चांदो को भी जोड़ दीजिए। चांदो के नागरिक भी चाहते थे कि हमको तहसील मिले, कटे हुए रहते हैं। कुसमी से सामरी तो अब 18 किलोमीटर है, लेकिन यहाँ घाट पार करके आएंगे तो 40 किलोमीटर से ज्यादा पड़ता है, बहुत दूर कटा हुआ इलाका पड़ता है। और मुख्यमंत्री जी को याद भी था कि ये चांदो वही क्षेत्र है मीना खलको वाला, जहां उमेश जी के स्वर्गीय पिताजी आए थे और कांग्रेस पार्टी के वो संवेदन नेता, उन्होंने धरोहर दिया, उन्होंने जिम्मेदारी उनके दुर्भाग्यजनक स्थितियों में जाने के बाद अध्यक्ष के रूप में भूपेश बघेल जी को, तो अंततः मुझे लगता है कि वो चांदो को नहीं भूले होंगे। और आज मंत्री जी से भी बात हुई थी, मुख्यमंत्री जी से उन्होंने आग्रह किया होगा, तो ये तोहफों का सिलसिला आगे चलता रहेगा और रघुनाथ नगर और चांदो भी मुख्यमंत्री जी के ध्यान में होंगे, मुझे जानकारी भी है और विश्वास भी है। सड़कों की बात है, पुल पुलियों की बात है, किसानों के देखभाल की बात है, बहुत सारे हमारे शासकीय कर्मचारी हैं, उनके भविष्य की बात है, युवाओं की बात है, हमारे बच्चियों की बात है, हमारी बहनों की बात है, हमारे सियानजनों की बात है। बहुत सारी बातें हैं जिसको ध्यान में रखकर मुख्यमंत्री जी के साथ हम सब मिल के कैबिनेट के साथी और सभी विधायक साथी काम कर रहे हैं। और विश्वास रखिए, बहुत कठिन होता है बहुत कम समय में बहुत कुछ करना, लेकिन अगर मैं इस सरकार का हिस्सा नहीं होता तो मैं भी शायद नहीं मानता कि 2 साल के अंदर इतना ज्यादा किया जा सकता है। तो मुख्यमंत्री जी को और उनकी अगुवाई में उनके सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद मैं देना चाहूंगा कि ना केवल सरगुजा अंचल में बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ में 2 साल के अंदर जितना कुछ आपने करके दिया, वो 2 साल 17 को शपथ, दिसंबर को राहुल जी आए थे, उन्होंने भूपेश जी को और उनके साथ मंत्रियों को शपथ दिलाई थी, वो भी 2 साल पूरा होने को आ रहे हैं। और इस समय में पूरे जिम्मेदारी से उन्होंने अपने साथियों के साथ काम किया है और आने वाले समय में जिस सरकार को आपने चुन के छत्तीसगढ़ में बैठाया है, आपके लिए कोशिश करने में वो तनिक भी कमी नहीं करेगी, ये विश्वास आप लोगों को दिलाते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं। नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आने वाले त्योहारों की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए, आपकी उपस्थिति के लिए आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज साहब। कुछ लोग हैं जो वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग हैं जो वक्त का सांचा बदल गए। जिस प्रकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पार्टी ने सफलता पाई और 67 सीट जीतकर जो सियासी इतिहास रचा है, वो आने वाले समय में कभी बदल जाए ये संभव नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री जी को सुनने के लिए सब बेकरार हैं। मैं सिर्फ इस गुजारिश के साथ उन्हें आमंत्रित करता हूं, उसको सुधार लिया जाए भाई, पहली 70 हो गया, किरण बनकर 70। हमें छू दीजिए, आपकी सौगंध सब खिलकर कमल हो जाएंगे और प्रश्न पत्रों की तरह लगने लगी है जिंदगी। आप बोलेंगे तो सारे प्रश्न हल हो जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी। आज
भूमि पूजन, लोकार्पण लगभग 250 करोड़ के हुए इस कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय महाराज टी.एस. सिंहदेव जी, यहाँ के प्रभारी भाई उमेश पटेल जी, वरिष्ठ मंत्री आदरणीय डॉक्टर प्रेम साय सिंह जी, बाओ जी तेज तर्रार मंत्री भाई अमरजीत भगत जी, आदरणीय चिंतामणि महाराज, विधायक साथी और संसदीय सचिव आदरणीय भाई बृहस्पति सिंह जी, जो हमारे तेज तर्रार आदिवासी नेता के रूप में हम सब जानते हैं। विधानसभा में अध्यक्ष को भी रोकना बड़ा कठिन होता है इनको, और विपक्ष की धज्जियां उड़ाते रहते हैं विधानसभा में। ऐसे हमारे साथी भाई बृहस्पति सिंह जी, भाई रिपुजीत सिंह देव जी, हरिहर यादव जी, यासीन अंसारी जी, हरीश मिश्रा जी, सत्यनारायण अग्रवाल जी, अब्दुल खान जी, प्रमिला सामले जी, होमन सिंह जी, बिंदेश्वरी गुप्ता जी, राजू गुप्ता जी, लाल साई मीन जी, तिवारी जी भी हैं, राजू तिवारी जी, जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष, सभी मंचस्थ हमारे अतिथिगण, मैं किसी का नाम भूल गया हूं तो क्षमा चाहता हूं। उपस्थित हमारे इस जिला के कोना कोना से आए हुए सभी भाइयों बहनों, युवा साथियों, हमारे संगठन के सभी साथीगण, सभी अधिकारीगण, पत्रकार साथियों, देवियों और सज्जनों, समय काफी हो चुका है। सभी वक्ताओं को आपने सुना है। शासन की योजनाओं के बारे में बहुत सारी जानकारी दी। जब हमारी सरकार बनी तो जो हमारा लक्ष्य है, जो लक्ष्य हमने तय किया, वो छत्तीसगढ़ के 2,80,00,000 जो लोग निवास करते हैं, उसे कैसे हम लाभ पहुंचा सकें, उन तक कैसे पहुंचें, ये सबसे बड़ी चुनौती रही है। और लक्ष्य हमारा यही है कि आप तक के शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचे। जब हमारी सरकार बनी तो प्रदेश में 40% लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे थे। 41% महिलाएं एनीमिया से पीड़ित थी, खून की कमी। 37.5% बच्चे कुपोषित। शिक्षा में हमारा स्थान पूरे देश में सबसे निचले पायदान में। स्वास्थ्य क्षेत्र में हमारी स्थिति बद से बदतर। किसानों की माली हालत खराब। ऐसी स्थिति में हम लोगों ने शासन संभाला, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, सभी सरगुजा के, बलरामपुर के और पूरे छत्तीसगढ़ की जनता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने ऐतिहासिक जीत दर्ज कराई। 68 सीट हम जीते, वो सब आपका आशीर्वाद। मैं दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूं, धन्यवाद देता हूं। लेकिन आज हमारे विधानसभा में हम 68 नहीं बल्कि 90 में 70 विधायक हैं। उपचुनाव लगातार जीतते जा रहे हैं, चाहे दंतेवाड़ा हो, चाहे चित्रकूट हो, या बहुत चुनौती भरा मरवाही विधानसभा हो। डॉक्टर के ध्रुव ऐतिहासिक मत प्राप्त करके विधानसभा में पहुंचे हैं। मैं आप सबको, छत्तीसगढ़ की जनता को, बलरामपुर की जनता को धन्यवाद देता हूं। आदरणीय साथियों, हमने तय किया कि हमारे नजर में विकास की यदि कोई इकाई है
वो व्यक्ति है। एक एक व्यक्ति तक हमको पहुंचना है। तो ये प्रदेश किसानों का प्रदेश, और इसीलिए 19 लाख किसानों के 10,000 करोड़ से भी अधिक राशि की ऋण माफी पहले हमने की। 2500 रुपया क्विंटल में धान खरीदी किया। तेंदुपत्ता 4,000 प्रति मानक बोरा के दर से खरीदी किया। पहले 7 केवल वस्तुओं के लघु अनुपज की खरीदी होती थी, आज 52 लघु अनुपज की खरीदी होती है, ताकि हमारे किसानों के, आदिवासियों के, गरीबों के जेब में पैसा जाए। हमारे लक्ष्य बहुत स्पष्ट है। अब आपने देखा मनरेगा में कितना काम हुआ पूरे प्रदेश में। देश में 100 दिन से अधिक परिवारों को काम देने में हमारा दूसरा स्थान है। स्वच्छता में छत्तीसगढ़ पहला स्थान है। जो आकांक्षी जिला है उसमें हम पहले स्थान पर हैं। विकास के नए नए सोपान हम तय कर रहे हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र में मलेरिया मुक्त बस्तर के अभियान की शुरुआत हमने की। 65% पिछले साल से कम मलेरिया हुआ। उसी प्रकार से स्वास्थ्य योजना, हाट बाजार क्लिनिक योजना, शहरी स्वास्थ्य स्लम योजना, इन योजनाओं के माध्यम से जब काम किए, पूरे प्रदेश में पहले उल्टी, दस्त से, डायरिया से लोगों की मौतें हो जाती थी। पिछले साल केवल सरगुजा संभाग के केवल 3 गांव में उल्टी दस्त की शिकायत हुई। प्रदेश में कहीं शिकायत नहीं मिली। ये निश्चित रूप से हमारे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी, अधिकारी और उसके मंत्री को श्रेय जाता है कि यहां के सब लोग दिन रात मेहनत करके वो स्थिति प्राप्त किए। आपने देखा पंचायत के माध्यम से कैसे रोजगार उपलब्ध कराए। जब कोरोना में पूरे देश में लोग मजदूर सड़कों पे थे, उस समय छत्तीसगढ़ में रोजगार 25 लाख से अधिक लोगों को एक दिन में रोजगार। रमन सिंह के राज में कभी 25 लाख, 15 लाख से अभी अधिक मजदूर को कभी काम नहीं मिला, लेकिन 25 लाख से अधिक मजदूर छत्तीसगढ़ में काम किए। ये रिकॉर्ड है। उस समय जब कोरोना काल था, उस समय सब लोग मेहनत किए गरीबों की जेब में पैसा डालने का काम। जब पूरे कोरोना में सबसे ज्यादा संकट, कोरोना में जब लॉकडाउन घोषित किया गया, मंत्रिमंडल की बैठक हमने की। हमने कहा सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की है। सभी साथियों ने एक स्वर में कहा कि सबके घर में अनाज पहुंचना चाहिए। मुझे इस बात की खुशी है, इस बात का गर्व है कि पूरे देश में सबसे पहले 3 माह के मुफ्त का अनाज यदि देने का काम किया है तो यही आपके बैठे हुए मंत्री भाई अमरजीत के विभाग, खाद्य विभाग ने किया है। पूरे घर घर राशन पहुंचाने का काम किया। पूरे देश में कहीं नहीं मिला था, शुरुआत हमने की। लोग इस बात से निश्चिंत हो गए कि अब अनाज के मामले में हम निश्चिंत हैं, हमको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। दूसरे प्रदेश में तो अनाज के लिए क्या मारामारी नहीं। समर्पण के भाव से हमारे अधिकारी कर्मचारियों ने काम किया, सामाजिक संगठनों ने काम किया, मंत्री और विधायकों ने काम किया, तब जाके स्थिति बनी। संकट के समय में सही व्यक्ति की पहचान होती है, संकट के समय में मित्र की पहचान होती है। और उस संकट के घड़ी में, कोरोना काल में, दूसरे लोग तो हाथ उठा दिए थे, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार, छत्तीसगढ़ के शासन और प्रशासन दिन रात मेहनत करके छत्तीसगढ़ की जनता की सेवा में लगे रहे। और छत्तीसगढ़ तो छोड़िए, छत्तीसगढ़ से बाहर से लोग जो यहां से होके गुजर रहे थे, जो साउथ में गए थे, जो पश्चिम में गए थे, वो जब छत्तीसगढ़ से गुजरे और अपने प्रदेश में जा रहे थे, यहाँ के हमारे पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी उनको वाहन की व्यवस्था करा रहे थे, उसे चाय पानी और इलाज की व्यवस्था करा रहे थे। ये सेवा भाव, समर्पण और कहीं दिखाई नहीं देता, तो छत्तीसगढ़ में दिखाई दिया।
उस संकट में सब लोग खड़े रहे, एकजुट होकर लड़ाई लड़े। हमने स्वास्थ्य के साथ साथ शिक्षा में, शिक्षा मंत्री बैठे हुए हैं, बहुत गरीब लोग हैं, वो भी चाहते हैं कि मेरा बेटा बेटी अंग्रेजी स्कूल में पढ़े। हमारे छोटे छोटे कर्मचारी हैं, तृतीय श्रेणी चतुर्थ श्रेणी के, पूरे कमाई का आधा से ज्यादा हिस्सा बच्चों के पढ़ाई में खर्च हो जाता है। ऐसे समय में हमारे शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेम साय सिंह जी, उन्होंने 52 अंग्रेजी स्कूल की शुरुआत की और अगले साल 100 नए स्कूल की शुरुआत होगी छत्तीसगढ़ में। हर ब्लॉक में खोला जाएगा ताकि अंग्रेजी पढ़ के हमारे बच्चे अंग्रेजी के ज्ञान के कमी के कारण से देश और दुनिया में प्रतिस्पर्धा में हिस्सा नहीं ले पाते। अब हमारे बच्चे जब पढ़ के तैयार होंगे तो देश और दुनिया में सर ऊंचा करके अपनी बात कहेंगे, नौकरी भी हासिल करेंगे, रोजगार भी हासिल करेंगे और छत्तीसगढ़ का नाम रोशन भी करेंगे। आदरणीय साथियों, बहुत सारे साथी ये आरोप लगाते हैं, खासकर भारतीय जनता पार्टी के लोग, केवल किसान की बात करते हैं, मजदूरों की बात करते हैं, आदिवासी की बात करते हैं, सड़कों के बारे में नहीं करते, निर्माण कार्य नहीं कराते। बिल्कुल सही करते हैं। आपके नजरिया और हमारे नजरिए में बड़ा अंतर। आप कमीशन के चक्कर में आप निर्माण कार्य स्वीकृत करते थे, हम आवश्यकता के हिसाब से निर्माण कार्य स्वीकृत करते हैं। जिस डीएमएफ के पैसे से आप कमीशन खोरी करते रहे, आज वही डीएमएफ है। बस्तर हो चाहे सरगुजा हो, हम देखते थे डॉक्टरों की कमी है, शिक्षकों की कमी है, लेकिन अब उसी डीएमएफ के पैसे से एम्बुलेंस भी चल रहा है, डॉक्टरों की भर्ती भी हो रही है, आपका इलाज भी हो रहा है, शिक्षकों की भर्ती भी की जा रही है और साथ ही निर्माण कार्य 250 करोड़ रुपए के निर्माण कार्य हमने स्वीकृत किए। लोगों की इनकम बढ़ाने के लिए ये लोग हमेशा धर्म के आड़ में वोट मांगते हैं, कभी राम के नाम से, कभी गाय के नाम से। इन्होंने वोट मांगने का काम किया, लेकिन गौ माता की सेवा कभी नहीं की। हमारी सरकार ने तय किया कि हम 2 रुपया किलो में गोबर खरीदेंगे। कई लोग पूछते हैं कि 1 रुपया किलो में चावल दे रहे हो, 2 रुपया किलो में गोबर खरीद रहे हो। मैं बोला उससे भी और उल्टा है, 2.5 रुपये किलो में धान खरीदते हैं और 1 रुपये किलो में चावल देते हैं। जनता की सुविधा का ध्यान, गोबर खरीदने के पीछे क्या कारण? गोबर यदि खरीदेंगे तो मवेशी को चारा मिलेगा। यदि आपको गोबर चाहिए तो मवेशी को घर में बिठा के गौठान में रख के आप गोबर एकत्रित करेंगे, और जब आप गोबर जानवरों को बिठा कर रखेंगे तो आपकी फसल की सुरक्षा होगी। गोबर से वर्मी कंपोस्ट बनाएंगे, उसको खेत में डालेंगे तो आपकी जमीन की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी। आपके यहाँ जवा फूल होता है, बहुत सारे सुगंधित धान आप उपजाते हैं बस्तर पूरे संभाग में। यदि गोबर के उपयोग करेंगे तो उसकी महक, और अभी तो सरगुजा के जो चावल की महक दूर तक सुनाई देती है, उसकी खुशबू पहुंचती है। जब गोबर से ही आप खेती करना शुरू करेंगे तो न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि उसकी महक पूरे हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की सीमाओं के बाहर भी आपके चावल की खुशबू पहुंचेगी। तो ये योजना हमारी है कि हम कैसे लोगों को लाभान्वित करें, उस योजना का लाभ मिले। केवल धर्म के नाम से केवल वोट मांगने का काम नहीं। हमारे संस्कृति मंत्री यहां बैठे हुए हैं। राम हमारे छत्तीसगढ़ में रचा बसा हुआ है, हमारे जनजीवन में रचा बसा हुआ है। राम वनगमन पथ बनाने का निर्णय हमने लिया। 15 साल में रमन सिंह जी सोचे तक नहीं थे।
बहुत राम के नाम से वोट मांगते हैं, लड़ाई झगड़ा कराते हैं, लेकिन राम वनगमन पथ बनाने का काम कोई कर रहा है तो छत्तीसगढ़ की सरकार कर रही है और आपके माध्यम से ये संपन्न होगा। हमारी सांस्कृतिक विरासत है, हम इसे भुला नहीं सकते। बढ़ावा दें आदिवासी संस्कृति, उनके परंपराएं, उनके पूजा स्थल, इसको भी सुरक्षित और संरक्षित और विकसित करने की आवश्यकता है और ये काम हमारी सरकार करेगी, ये आपकी सरकार करेगी। आदरणीय साथियों, बहुत और लंबा चौड़ा बात न कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करूंगा और कहीं अभी भाषण बंद कर दूंगा तो मुझे मंच से अभी न चिंतामणि महाराज उतरने देंगे न बृहस्पति उतरने देंगे। वो पहले से खड़ा हो गया, देख लीजिए। और इसलिए सबसे पहले जो पुरानी पहचान जिन स्थानों के नगरों की रही है, उस पहचान को फिर से पुनर्स्थापित करने के लिए चांदो और रघुनाथपुर के नया तहसील घोषित करता हूं। बलरामपुर में यहां प्रकृति ने बहुत कुछ दिया है, बहुत संभावनाएं हैं, यहां के लोग बहुत मेहनतकश हैं, नए नए तकनीकी की जरूरत है और इसलिए विधायक जी ने जो बात कही कि उद्यानिकी महाविद्यालय यहां खोला जाना चाहिए, मैं उसकी भी घोषणा करता हूं। बलरामपुर जिला अस्पताल में 10 आईसीयू बेड एवं डायलिसिस की व्यवस्था की भी घोषणा मैं करता हूं। रामानुजगंज में 30 बेड है, उसे बढ़ाकर 100 बेड किया जाएगा। केंद्रीय सहकारी बैंक के नवीन ब्रांच खोलने की भी मैं घोषणा करता हूं। 2 मांगे हैं, दोनों दिया। मंत्री जी भी आपके बगल में है, पकड़ लीजिएगा उसको, इसी जिले के हैं। अभ्यारण्य क्षेत्र के 51 गांव, वहां निवासरत आदिवासियों के वनवासियों के लिए वनोपज की खरीदी की केंद्र, उसकी भी घोषणा मैं करता हूं। नवीन पुलिस चौकी तातापानी एवं रनहत खोलने की भी घोषणा। बलरामपुर चनान व्यापर्तन एवं विजयनगर के गिरवानी व्यापर्तन का नवीनीकरण, नहर का विस्तार, इसकी भी घोषणा। और साथ ही अभी जिसके बारे में चिंतामणि महाराज और महाराज सरगुजा ने जो बात कही, कट्टी घाट से चांदो की जो सड़क है, कट्टी घाट है ना, क्या है, कन्नी घाट, कंठी घाट और से चांदो, सामरी रोड, ये जो रुका हुआ है उसकी भी घोषणा मैं करता हूं। हाँ जी, एक और तहसील छूटा है, दौरा कुचली। क्यों कलेक्टर साहब? दौरा कुचली तहसील चलो भाई, विधायक जी कह रहे हैं उसकी भी घोषणा है। बरियों उप तहसील, चलिए, चिंतामणि महाराज खड़े हैं, बरियों उप तहसील भी की घोषणा। इन्हीं शब्दों के साथ विकास के कोई कमी नहीं आने देंगे। सरगुजा संभाग में लगातार मैं दौरा कर रहा हूं, अभी 3 जिला मैं गया हूं, जिसमें कोरिया है, आज आपके जिला में, पहले जसपुर जिला गया था। सारे सड़क पुल पुलिया की घोषणा और उसकी स्वीकृति, केवल घोषणा नहीं, उसकी स्वीकृति, और बहुत जल्दी उसके प्रक्रिया प्रारंभ करके
निर्माण भी शुरू होगा। ये विश्वास दिलाते हुए बड़ी संख्या में आप उपस्थित होके हम लोगों को जो आशीर्वाद आपने दिया, हमको जो आपने सुना, उसके लिए मैं आप सबका हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सबको प्रणाम करते हुए अपनी वाणी यही विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। भूपेश बघेल जिंदाबाद। नहीं चालू नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। शासन की विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित हितग्राहियों को माननीयों के हाथों से पुरस्कार और प्रमाण पत्र दिया जाना है। मैं सबसे पहले सहायक आयुक्त आदिवासी विभाग के द्वारा सामुदायिक वन संसाधन के लिए जिन्हें आमंत्रित किया जा रहा है उन्हें आमंत्रित करता हूं। विकासखंड राजपुर सामुदायिक संसाधन हेतु ग्राम पंचायत तोती 1098.131 हेक्टेयर। विकासखंड राजपुर सामुदायिक वन संसाधन हेतु ग्राम पंचायत तोती 1098.131 हेक्टेयर। विकासखंड राजपुर सामुदायिक वन संसाधन हेतु ही ग्राम पंचायत करवा रकबा 955.600 हेक्टेयर। विकासखंड राजपुर सामुदायिक वन संसाधन हेतु ग्राम पंचायत ठरकी रकबा 904.800 हेक्टेयर। विकासखंड बलरामपुर सामुदायिक वन संसाधन हेतु ग्राम पंचायत मुरका 560 हेक्टेयर। विकासखंड राजपुर ही सामुदायिक वन संसाधन हेतु ग्राम पंचायत नरसिंहपुर रकबा 1162.410 हेक्टेयर। विकासखंड बलरामपुर सामुदायिक वन संसाधन हेतु ही ग्राम पंचायत धनेशपुर रकबा 100 हेक्टेयर और विकासखंड बलरामपुर सामुदायिक वन संसाधन हेतु ही ग्राम पंचायत मानिकपुर रकबा 200 हेक्टेयर। भाई प्रसन्न है ना? सामुदायिक वन अधिकार की सूची में विकासखंड रामानुजगंज से कब्रिस्तान हेतु ग्राम पंचायत मेघुली 0.60 हेक्टेयर। रामानुजगंज से ही जलाव लकड़ी हेतु ग्राम पंचायत केवली 5 हेक्टेयर। बलरामपुर में वनोपज संग्रहण हेतु ग्राम पंचायत अतोरी 626.30 हेक्टेयर। बलरामपुर में ही शमशान घाट हेतु ग्राम पंचायत जरहाडी 1 हेक्टेयर। बलरामपुर विकासखंड में वनोपज संग्रहण हेतु ग्राम पंचायत लीलौटी 396.10 हेक्टेयर। बलरामपुर में ही कब्रिस्तान हेतु ग्राम पंचायत जमुआटाड़ में 1.95 हेक्टेयर। सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग से ही व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र धारक की सूची में आज यहां जिन्हें अधिकार पत्र प्रदान किया जाना है,
श्री रिझान श्री रिझान पिता जगन्नाथ नगरा, श्री ओमकार मेंज हिलारियस नगरा से, श्री रामेश्वर सिंह पिता स्वर्गीय रामशरण जामवंतपुर, जिन्हें 2 हेक्टेयर का वन अधिकार पट्टा दिया जाना है, श्री विश्वनाथ सिंह स्वर्गीय जोखन सिंह जामवंतपुर 2 हेक्टेयर, रामचरित्र साधना कोटपाली 1.57 हेक्टेयर, श्री चक्रधारी श्रीनिवास कोटसरी 1.59 हेक्टेयर, श्री बिफैया श्री सकलू पटना 1.35 हेक्टेयर, श्री शिवनाथ श्री पांडुराम इन्याकोण 0.4, श्री आगरसाय श्री बुल्लू इन्याकोण 1.35 हेक्टेयर, श्री जीतन श्री सोमारू पहरी 1.93 हेक्टेयर, ये व्यक्तिगत वन अधिकार के पट्टे हैं जो छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी योजना है कि जो वनांचल के लोग शासकीय वन भूमि पर काबिज हैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से पट्टा दिया जाए ताकि वो और उनकी आने वाली पीढ़ी निश्चिंतता के साथ जिंदगी गुजार सके। उसी व्यक्तिगत वन अधिकार के पट्टे माननीयों द्वारा वितरित किए जा रहे हैं। इसके साथ ही शासन की विभिन्न योजनाएं हैं जिनके हितग्राहियों को लाभान्वित किया जाता है और हर विभाग अपनी ओर से प्रयास करके उन्हें लाभान्वित करता है। क्रेडा के द्वारा सौर सुजला कार्यक्रम के अंतर्गत सोलर पंप स्थापित करने के लिए धनराशि दी जाती है। उसके तहत श्री धीरन पितानान ग्राम पंचायत अतौरी सोलर पंप के लिए 2,06,000 रुपए सोलर पंप के लिए ही श्री रामकुमार पैकरा पिता लालधारी ग्राम पंचायत दिलोटी, इन्हें भी 2,06,000 रुपए। पातरसाय पिता तेतरा ग्राम पंचायत अतौरी, इन्हें भी सोलर पंप के लिए 2,06,000 रुपए। प्रतीक के रूप में कटआउट दिए जा रहे हैं, चेक दिए जा रहे हैं उनको। कृषि विभाग द्वारा किसान समृद्धि योजना के अंतर्गत नलकूप खनन के लिए अनुदान राशि दी जाती है। वो अनुदान राशि प्राप्त करने वाले सज्जन हैं मोहम्मद बख्श पिता अजीज ग्राम पंचायत सारंगपुर 3,500 रुपए। खाद्य मंत्री जी भी हैं और राशन कार्ड भी कुछ लोगों को दिया जाना है। खाद्य विभाग द्वारा हितग्राही का नाम बाल्की हरिनारायण ग्राम पंचायत पचावल, इन्हें प्राथमिकता राशन कार्ड दिया जाएगा। रंजू दास मनोज कुमार ग्राम पंचायत टांगर महरी, इन्हें सीमांत राशन कार्ड दिया जाएगा। चमेली दिनेश ग्राम पंचायत पचावल, इन्हें प्राथमिकता राशन कार्ड दिया जाएगा। रेशमी मनीजर ग्राम पंचायत कोटसुरा, इन्हें विधवा राशन कार्ड दिया जाएगा। जसवंती एक्का ग्राम पंचायत भनोरा, इन्हें भी विधवा राशन कार्ड। और गुलशन प्रदीप कृष्णनगर, इन्हें भी विधवा राशन कार्ड।
और अब वितरण का कार्यक्रम को हम संपन्न करते हैं यहीं पे। और मैं कलेक्टर साहब से, माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय से और माननीय सीओ जिला पंचायत से निवेदन करूंगा कि इस प्रथम प्रवास को यादगार बनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने हाथों से स्मृति चिन्ह भेंट करें जनता की ओर से। श्रद्धेय दर्शकों, एक शिकायत आपसे है, जब आपको ताली बजानी चाहिए तो आप ताली नहीं बजा रहे हैं। जोरदार तालियां बजाइए इस अवसर पर। मैं माननीय कलेक्टर साहब से निवेदन करूंगा, स्वास्थ्य मंत्री माननीय टी.एस. सिंहदेव को स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका सम्मान करें। मैं निवेदन करूंगा पुलिस अधीक्षक महोदय से उच्च शिक्षा मंत्री और प्रभारी मंत्री बलरामपुर माननीय उमेश पटेल जी को स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका सम्मान करें। मैं सीओ जिला पंचायत से निवेदन करूंगा खाद्य मंत्री माननीय अमरजीत भगत जी को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित करें। मैं डीएफओ से साहब से निवेदन करूंगा माननीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेम साय सिंह के काम को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित करें। मैं निवेदन करूंगा सीओ जिला पंचायत से माननीय चिंतामणि महाराज जी को स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका सम्मान करें। और मैं उन्हीं से निवेदन करूंगा और स्मृति चिन्ह के पश्चात अब माननीय अतिथियों के आभार के लिए मैं डीएफओ साहब से निवेदन करूंगा माननीय अतिथियों का आभार व्यक्त करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, जिला प्रशासन बलरामपुर आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता है इस जिले में आगमन के लिए, हमारे कार्यों के निरीक्षण के लिए। मौके पर जाकर आपने जो हमें मार्गदर्शन प्रदान किया, जो निर्देश दिया है आपने, उसको हम आगे अपनी कार्यशैली में सुधार ला सके, उसके लिए हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा की बात रहेगी। महोदय, आपने शपथ ग्रहण करने के साथ ही जिन कार्यों का सूत्रपात किया था, बस्तर के आदिवासियों की अधिग्रहित भूमि को वापस दिलाने का, या 2500 रुपए में धान खरीदी का पहला निर्णय शासन और प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ा संकेत था। शासन प्रशासन ने आपके उस संकेत को उतनी ही गंभीरता से लिया है। और महोदय, हम सब अपनी कार्यशैली में चाहते हैं कि निश्चित रूप से हम आपकी इच्छाओं के अनुरूप, आपकी आकांक्षाओं के अनुरूप इस प्रदेश के सबसे विकसित जिले के रूप में बलरामपुर जिले को पहचान दिला सके, इसके लिए हम सतत रूप से प्रयासरत हैं।